अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको बड़ी खबर ला रहे हैं वो है चौधरी निसार क्या पीटीआई में जा रहे हैं और क्या चौधरी निसार कोई ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पंजाब में कोई बहुत बड़ा कुछ कर देंगे। इस पर हम आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो क्यों बरस रहे हैं नून लीग पर और पीडीएम पर। और हम आपको तीसरी जो चीज़ बताएंगे वो ये जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं इसका असल में मामला क्या है, हुकूमत क्या कर रही है, ये ज़रा इसके पस पर्दा अवामिल कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए हम ईवीएम से स्टार्ट लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मसला है, इलेक्शन कमीशन ने इस पर एतराज़ात किए हैं, अपोजिशन एतराज़ कर रही है, लेकिन हुकूमत डिटर्मिन है कि नहीं इसी से वोट होने। अब ये देखिए 150 अरब रुपया हुकूमत झोंकने के लिए तैयार है कि किसी तरह भी इलेक्ट्रॉनिक उस मुतनाज़ा जिस पर कोई नहीं मान रहा उसमें हुकूमत 150 अरब रुपया लगाने को तैयार है। तो जरा ये कहते हैं कि ये फिर भी ईवीएम से इलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात कुछ हो रहे हैं। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की डिबेट को बढ़ाकर इन लॉज को मंजूर करवाकर इस तमाम मामले को मुतनाज़ा करके अगले इलेक्शन को ख़राब करना चाहती है कि वो उसके इम्कानात ना रहें। और इसके अलावा हुकूमत ये भी कुछ कहते हैं कि कोई बड़ी गेम खेल रही है जिसके लिए उसने फ्रंट पर ईवीएम रखा हुआ है ताकि तमाम अपोजिशन जमातें और तमाम सिविल सोसाइटी, तमाम इदारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बहस में उलझे रहे और हुकूमत कुछ और भी प्लानिंग करके उस पर चल रही है। अब हम आपको जो अगली खबर देंगे वो है कि बिलावल भुट्टो की बात हो रही है कि वो जलसे कर रहे हैं, बरस रहे हैं। तो उनके बरसने की वजूहात हैं। वो इस वक्त पंजाब में है। पीपल्स पार्टी पंजाब में स्पेस रीगेन करना चाहती है और उसके लिए पंजाब में पीपल्स पार्टी को जो चैलेंज दरपेश होगा वो नून लीग का है। तो पीपल्स पार्टी, क्योंकि अगले इलेक्शन में पीटीआई तो उस तरह से नजर नहीं आएगी आपको पंजाब में, बहुत ही काफ लीग वाले तकरीबन हालात होंगे। तो फिर जो एंटी नून वोट है उसको जो हासिल करने का टारगेट है वो जरा ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी उसके ऊपर देख रही है, नजर रख के बैठी है कि उस वोट को हम कैप्चर करें। तो उसके लिए इस वक्त बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं, नून लीग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मुनाफिकाना पॉलिटिक्स है, आप लोग क्यों नहीं उस्मान बुज़दार के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते और आप हुकूमत को सहारा दे रहे हैं वगैरह वगैरह, जो उनका एक रेटरिक है। अब नून लीग में जो बहस चल रही है वो भी यही है कि हमारे अगेंस्ट पीपल्स पार्टी को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के लिए पीटीआई को शायद वापस लाना उस तरह से मुमकिन नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर वो स्टिल हमें नहीं आने देना चाहते तो फिर उनके पास जो ऑप्शन है वो बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी है। तो उसके लिए जहांगीर तरीन ग्रुप को भी तैयार किया जा रहा है कि उनके जरिए पीपल्स पार्टी को साउथ पंजाब दिलवाया जाए। साउथ पंजाब आ गया तो बेशक सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी को सीटें ना भी आ सकी तो कम अज़ कम पीपल्स पार्टी पंजाब से 25 से 30 सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी। साउथ पंजाब के ऊपर अगर सिर्फ उन्होंने रिलाई किया तो वो 25 से 30 सीटें पीपल्स पार्टी के लिए एनफ होंगी सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, क्योंकि फिर उनके पास सिंध में भी एक क्लियर मेजॉरिटी दिलवाई जाएगी उनको। फिर उनको केपी से भी कुछ सीटें दिलवा दी जाएंगी, बलूचिस्तान में बाप पार्टी की सूरत में सीटें दिलवा दी जाएंगी, अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह जहरी वगैरह भी कुछ सीटें निकाल देंगे। तो इस तरह से पीपल्स पार्टी एक साइजेबल नंबर कर लेगी। और फिर बाप तो हम आपको बता चुके हैं, एमक्यूएम, एएनपी और इस तरह की दीगर छोटी जमातें उनको भी पीपल्स पार्टी के साथ शामिल करवाया जाएगा और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनवा दी जाएगी। ये वो खाका है जो नून लीग और बाज़ दीगर जिम्मेदार लोग बताते हैं कि ये तैयार किया जा रहा है। अब ऐसे में एक और भी डिबेट चल रही है और वो खबर भी चल रही है, वो है कि चौधरी निसार को पीटीआई में शमूलियत की दावत दी गई है और उनको ये कहा गया है कि हम आपको पंजाब में बड़ा ओहदा ऑफर करेंगे और अगली दफ़ा अगर हम जीत के आएंगे तो आप सीएम पंजाब होंगे। और ये भी बातचीत चल रही है कि हो सकता है अभी भी उनको सीएम पंजाब बनाया जाए।
देखिए इसमें एक मसला है, चौधरी निसार जो हैं उन्होंने ये तमाम बातचीत सुनी है, ये ऑफ़र ली है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो अपने करीबी लोगों से मशवरा करके फ़ैसला करेंगे। ज़रा ये बताते हैं कि चौधरी निसार के जो करीबी लोग हैं उसमें मेजर आमिर के अलावा, मेजर रिटायर्ड आमिर, उनके अलावा कोई भी उनको पीटीआई में जाने का मशवरा नहीं दे रहा। लेकिन चौधरी निसार इस वक्त शेख रशीद वाली पोजीशन में है, जो शेख रशीद 2008 से लेकर 2018 तक जिस पोजीशन में रहे, और वो पोजीशन यही थी कि शेख रशीद पीटीआई के वोट बैंक के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। शेख रशीद का अपना वोट बैंक बहुत लिमिटेड था। वो जब पीटीआई के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया तो पीटीआई ने उनको वोट दिलवाया, तो वो उनका और पीटीआई का वोट मिलकर इतना टोटल नंबर बना के वो जीत सके। यही मसला चौधरी निसार के साथ है। चौधरी निसार ने नून लीग छोड़ी लेकिन इलेक्शन हार गई नून लीग के बगैर, तो उनका जो पर्सनैलिटी वोट बैंक था वो चक्री में बहुत थोड़ा निकला। वो फिर बात वही निकली ना, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। तो चौधरी निसार नून में थे तो थे, बाहर निकले तो जीरो हो गए। और ये आप देखिए एमकेएम में फारूक सत्तार के साथ क्या हुआ, नहीं जीत सके। थे तो डिप्टी कन्वीनर थे फारूक भाई कराची में होती थी, आज अपनी एक सीट नहीं जीत सके। तो चौधरी निसार इस वक्त नून लीग के फारूक सत्तार साबित हुए हैं कि बाहर निकले और सिफर हो गए। तो ये जो बात चल रही है कि चौधरी निसार आएंगे तो वो कोई पीटीआई को एक नई कुव्वत मिलेगी और पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो होगी वो एक नई कुव्वत के साथ खड़ी होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि चौधरी निसार कोई धड़ा नहीं रखते, लाइक जहांगीर तरीन है, वो एक धड़ा रखते हैं। जब उन्होंने पीटीआई से वो साइड पर हुए हैं तो उन्होंने पीटीआई के 20 से 25 लोग अपने साथ मिला लिए हैं जो एमएनएज और एमपीएस हैं। चौधरी निसार नून लीग का एक एमएनए या एक एमपीए नहीं तोड़ सके थे। तो अंदाजा लगाइए कि वो अगर पीटीआई में जाएंगे भी तो या तो वो नून लीग के 25 से 30 लोग तोड़ के लेके जा रहे होते, तो समझ आती कि वो नून लीग को डैमेज और पीटीआई को स्ट्रांग करने जा रहे हैं। वो तो अपनी सीट की खैरात लेने जा रहे हैं इस वक्त नून पीटीआई के पास, क्या आप मुझे शामिल कीजिए ताकि मैं अगला इलेक्शन जीत सकूं। ये है वो सिनेरियो जो चौधरी निसार को सूट करता है। लेकिन अगर आप पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पीटीआई को कुछ खास सूट नहीं करता। पीटीआई तो ऑलरेडी जो चक्री और टेक्सला की सीटें गुलाम सरवर खान की सूरत में जीत रही है। तो या तो वो सीटें ना जीत पा रही होती तो चले वो कहते हैं एक सीट का तो कम से कम हमें चौधरी निसार का बेनिफिट हो जाएगा, तो वो एक सीट का भी बेनिफिट चौधरी निसार नहीं उनको देंगे, वो चौधरी निसार को देंगे। तो ये एक सिचुएशन है। तो आप अगर जो लोग चौधरी निसार को पीएमएलएन का जहांगीर तरीन देख रहे हैं वो इंतहाई गलत कैलकुलेशन और एनालिसिस का शिकार है। चौधरी निसार इस वक्त खुद एक आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, इंतखाबी आइसोलेशन में, वो सीट नहीं जीत सकते। तो उनको इस आइसोलेशन में निकलने के लिए किसी जमात का सहारा चाहिए, वो जमात पीटीआई की सूरत में ही उनको नज़र आती है। क्योंकि पीएमएलएन में बावजूद शदीद कोशिशों के शहबाज शरीफ ने बहुत दफ़ा बनाने की कोशिश की मियां नवाज शरीफ को, लेकिन मियां नवाज शरीफ चौधरी निसार को वापस लेने पर नहीं माने। तो क्योंकि मियां नवाज शरीफ का ये कहना है कि वो मुश्किल वक्त था हमारे पर पनामा में जब चौधरी निसार ने हमें छोड़ा और हमारे खिलाफ बातें की और हमें बिट्रे किया और हमारी पीठ में छुरा घोंपा। तो वो इनको लेने को तैयार नहीं है। और फिर चौधरी निसार की जो सोच है, जो कि वो मरीम नवाज की जानशीनी को भी चैलेंज करते हैं, तो इस वजह से भी उनके लिए नून लीग में कोई जगह नहीं है। तो फिर जाहिर बात है सियासतदान होता है, उसने आगे तो बढ़ना होता है। तो उनको फिर पीटीआई ही नज़र आती है, जिसके लिए अब ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं पीटीआई उनको ऑफर कर रही है कि आप आएँ तो उससे पंजाब स्ट्रांग हो। ये बेसिकली ये इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ ही डील करवा रही है कि उनका जो एक चक्री में जो एक घोड़ा पार्क पड़ा है वो अब उसको वापस पार्किंग से निकाल के मैदान में लाना चाहते हैं, एक नया जॉकी ऊपर बिठा के, जो कि पीटीआई का होगा। तो आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।